भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन राम मेघवाल व कैलाश चौधरी ने आज गूढ़ा मालानी में परिवर्तन यात्रा को लेकर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस अवसर पर पत्रकारों ने उनसे भाजपा के संकल्प पत्र एवं सनातन धर्म को लेकर चल रहे विवाद पर सवाल किए। मेघवाल ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि घृणा फैलाने के लिए कांग्रेस ने मोहब्बत की दुकान खोली है। मुंबई में इंडिया गठबंधन के अधिवेशन में ही शायद सनातन धर्म के खात्मे की बात सोची गई है। 4 तारीख को हमारी ये यात्रा, जिस यात्रा के सिलसिले में मैं आज आपके बीच में आया हूँ, ये देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने रामदेव राम, जो बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है इस वेस्टर्न राजस्थान का, इवन गुजरात का, अब तो पंजाब और हिमाचल, इवन मध्य प्रदेश के लोग भी पैदल आते हैं रामदेव राम। वहां से यात्रा शुरू और चौथी यात्रा देश के सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने गोगामेडी एक स्थान है, वो भी बहुत पवित्र स्थान है, वहां से यात्रा शुरू। तो चारों यात्राएं हमारी चल रही। यात्राओं का शुभारंभ बहुत अच्छा हुआ, जोश था। हर जो सभा थी, शुभारंभ सभा, उसमें महत्वपूर्ण लोग जुड़े, पदाधिकारी जुड़े, जनता जुड़ी। मैं बीच बीच में यात्राओं में जुड़ता रहूंगा। जो हमारा संकल्प पत्र बनेगा, उसके सुझाव भी इस यात्रा के दौरान जो मुझे मिलेंगे, तो हम संकल्प पत्र बनाने में भी इस यात्रा में जो सुझाव मिलेंगे उनका उपयोग करेंगे, क्योंकि आउटरीच हमारे संकल्प पत्र का एक महत्वपूर्ण, जिसको हम इंग्लिश में मैनिफेस्टो कहते हैं, वो महत्वपूर्ण पार्ट है कि हम जनता से सुझाव। यात्रा सफल है, सफल तरीके से चल रही है। यात्रा के अलावा बहुत से आपके सवाल होंगे, मुझे पता है, लेकिन मैं ये जरूर आपको कहना चाहता हूं, दी की तरफ कैसे बढ़ना, उसका एक एक्शन प्लान होता है। तो हम जो ये हमारा कालखंड है, अभी आएगा जो कालखंड, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 1920 से लेकर के 1930 का कालखंड भी बहुत महत्वपूर्ण था देश के लिए। इसी कालखंड ने तय किया कि देश को हम 1947 में आजाद करा देंगे, इसी कालखंड। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये जो कालखंड है 2020 से लेकर के 2030 तक, इस कालखंड में जनता तय कर रही है कि हम देश को विकसित भारत बनाना। जब विकसित भारत बनाना है, तो हमारा जो संकल्प पत्र होगा या हमारा जो घोषणा पत्र होगा, या उसको आप मैनिफेस्टो नाम दे दो, वो विकसित राजस्थान की ओर ले जाने वाला होगा। आउटरीच प्रोग्राम के तहत सब वर्गों के सुझाव उसमें हम सम्मिलित करेंगे। कोई सेक्टर हम नहीं छोड़ेंगे, हर सेक्टर का डेवलपमेंट हो। और जो राष्ट्रीय औसत है, उसमें राजस्थान पिछड़े नहीं। बहुत से मामलों में राष्ट्रीय औसत से राजस्थान पिछड़ा हुआ, बहुत से मामलों उसमें पिछड़े नहीं, बराबर या आगे, तब जाकर के राजस्थान विकसित राजस्थान बनेगा। ये हमारा मुख्य उद्देश्य इस संकल्प पत्र का रहेगा। देखिए, सनातन धर्म जो है वो जीवन जीने की एक पद्धति। शायद उनको, जिन्होंने कहा, उनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बाद में जिन्होंने इसको एंडोर्स, केसी वेणुगोपाल, ही इज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, उसने एंडोर्स। पी चिदम्बरम, जो देश के गृह मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, उनके लड़के ने एंडोर्स किया। अभी वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और ही इज द लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा, बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे, उनका लड़का भी मंत्री है कर्नाटका में, वो इंडोर्स कर रहा है। तो ये मोहब्बत की दुकान, जो मोहब्बत की दुकान है, ये दिखाने के लिए है क्या? ये घृणा फैलाने के लिए मोहब्बत की दुकान। कहते हैं प्रेम फैलाएंगे, ये प्रेम है। सभी धर्मों को भारत में स्वतंत्रता भी दी है, जो जिस धर्म का हो उस धर्म को मानने की बात भी की है। और शायद कुछ लोग तो सुप्रीम कोर्ट भी गए हेट स्पीच को लेकर के। इट्स ए हेट स्पीच। सनातन धर्म को हम समाप्त कर देंगे, ऐसा होता है क्या?
कोई आदमी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बोल करके किसी धर्म का, चाहे उसके मानने वाले कम हो भारत में, उस धर्म के बारे में ऐसा बोल, इस धर्म को तो मानने वाला बहुत है भाई। सनातन धर्म आदि और अंत, ये सनातन धर्म, जो धर्म चींटी को पहले चींटी को भी कुछ दे, हम हाथी को भी। आप तो इस एरिया में बैठे हैं, इस एरिया में बहुत बड़ा कवि हुआ है जिसने ऐसा कहा भी, चींटी को कण देत राम, हाथी मण भर खाई। हाथी एक मण खाता है। तो अब ये सनातन धर्म कहता है कि अगर आपके पास कुछ है तो हाथी को भी दीजिए। चींटी को भी घर के बाहर आपने देखा होगा, वो ऐसे बना करके रखते हैं आटा, उसमें कुछ मिला करके भी मीठा, और ऐसा एक लाइन खींचते हैं। ये सनातन है, इसके बारे में ऐसा बोलना, ये जो उन्होंने ऐसा बोला है। और सबसे ज्यादा मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जो इस घमंडिया गठबंधन का अधिवेशन मुंबई में हुआ था, उन्होंने ये तय किया था क्या कि हम सनातन धर्म के खिलाफ जय उगलेंगे, सनातन धर्म को खत्म करके। और हम सवाल पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से और सोनिया गांधी से, आप बताइए क्या आपने तय किया क्या? और आपके लोग क्यों बोल रहे हैं? आपके वो लोग इंडोर्स कर रहे हैं, इसका मतलब आप सोची समझी चाल है। लेकिन मैं फिर कहता हूं, सनातन धर्म आदि था, इसका कभी अंत नहीं हुआ और ना कभी आगे अंत होगा।